पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर, श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन, श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून, श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन, फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88, फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि, B3, B7, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा, ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। एक दूसरे की सब शिकायत करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मुझे भी गुस्सा आता है, और सब यही कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन परिवार का दूसरा व्यक्ति जानता है कि इसी को गुस्सा आता है। ये कौन सी विडंबना है भाई? अगर हम अपने मन में स्वीकार करने लग जाएं कि नहीं, गुस्सा हमको भी आता है, आक्रोश हमारे अंदर भी आता है, किसी को मारने का या खुद मर जाने का भाव हमारे अंदर भी आता है, तो ये भाव भी गलत है, और इस तरीके का भाव हमारे अंदर न आए, इसलिए हमें ऐसे मुनि महाराजों की चर्चा और उनकी इस तरह की चर्या में भी हमें अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी।
सुख संपत सब ही घर आवे, पार्श कथा भविक जो गावे। घोर वीर तप करत तपोधन, भयो क्षीण सूखी गल बाही। अस्थि चाम अवशेष रयो तन, नसा जाल झल को जिस माही। औषध अशन पान इत्यादिक, प्राण जाय पर जांचत नाही। दुद्धर अजाक्षिक व्रत धारे, करहि न मलिन धर्म पछताही। एक और परिचय होता है, क्या बोलते हैं इसको? अयाचक व्रत। याचक माने होता है मांगने वाला, और अयाचक माने नहीं मांगना। इसको याचना परिचय कहा जाता है, यांचा परिचय कहा जाता है। कई तरह के उन मुनि महाराज के लिए कष्ट आ सकते हैं, कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन कभी भी अपनी परेशानियों को दूर करने की याचना नहीं करना। शरीर बिल्कुल सूख भी गया हो, बिल्कुल गलबाहें बिल्कुल सूखी दिख रही हो, गलबाहें जानते हो? हाँ, गले की नसें, बाहों की हड्डियां बिल्कुल सूखी भी दिख रही हो, और कोई भी उनके लिए उपचार करने वाला ना हो, औषधि आदि देने वाला ना हो, कोई भी तरह का भोजन पान उन्हें नहीं भी मिल पा रहा हो, तो भी वे कभी उसकी याचना नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि याचना कर लेना ज्यादा परिचय का काम है, याचना नहीं करना कोई परिचय नहीं है। नहीं समझे? बोले अगर हम किसी से कुछ मांगेंगे, कुछ कहेंगे, याचना करेंगे, तो हमारे लिए एक छोटापन लगेगा, हमें उस याचना का कष्ट महसूस होगा। अगर हम नहीं मांगेंगे तो क्या कष्ट होगा? इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, याचना कर लेनी चाहिए। याचना करने से आपका अहम पे ठोस लगेगी, आपको अहंकार आपका कम होगा, इसलिए याचना करना जरूरी है। सुन रहे हो? लेकिन यहां तीर्थंकरों ने हमें क्या सिखाया कि याचना नहीं करना। अगर आपने किसी से कुछ मांग लिया, अपनी याचना करके अपनी किसी भी तरह की अपनी स्थितियों की पूर्ति कर ली, तो उसमें क्या परिचय रहा? मांगना कोई अगर यही गुण हो जाता तो फिर हर कोई याचक ही बन जाता। फिर ये अवगुण क्यों कहा जाता है? जबकि आप जानते हो कि अगर कोई मांगने वाला होता है तो मांगने वाला अपने आप में बहुत हल्का हो जाता है, छोटा हो जाता है, और देने वाला बड़ा हो जाता है। अगर आपको अपने अंदर ऐसे हल्केपन के भाव लाना है, अगर इस तरीके का हल्कापन आपको बनाए रखना है, तो फिर आप भिखारी बन जाएंगे, भिक्षु नहीं बन पाएंगे। भिखारी में और भिक्षु में अंतर होता है। भिखारी मांगता है और भिक्षु के हाथ में खुद आता है, मांगता नहीं है। मांगने से तो हमारे लिए जो मानसिक कष्ट है वो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए बिना मांगे जो हमारे पास में आ रहा है बस उतना लेकर के अपना काम चलाना, मांगना नहीं। और इस तरह की याचना जब छूट जाती है तब बड़े बड़े अवसर पड़ने पर भी, बहुत स्थितियां परिस्थितियां विकट होने पर भी उस किसी भी तरह की चीज की याचना नहीं करना, ये भी अपने आप में एक कष्ट होता है, ये भी अपने आप में एक मानसिक परिचय होता है। आप कभी महसूस करके देखना, जब आपको किसी चीज की जरूरत हो और आप जानते हो कि इस चीज से हमारे लिए ये लाभ मिल जाएगा, और वो चीज आप सोचो कि अगर अपने आप वो चीज हमारे पास आ गई तो ठीक है हम मांगेंगे, नहीं तो देखना आप कितने दिन में आपके पास आती है। सुन रहे हो? कभी नहीं मिलेगी आपको। बहुत बड़ी बात तो क्या है कि अगर कोई औषधि स्वरूप चीज भी अगर कभी सामने रखी हुई भी दिखाई दे रही हो और किसी ने थाली में भी दिखा दी हो, समझ आ रहा है?
और लास्ट तक भी अगर मन में हो कि ये औषधि स्वरूप चीज है, ये अपने सेवन योग्य है, तो जिस दिन चाहिए पड़ेगी उस दिन नहीं मिलेगी। वैसे रोज दिखाई जाएगी, रोज मिलेगी। ये अनुभव करके देखना आप, और इसी से आपको पता पड़ेगा कि याचना नहीं करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्ट सहन करना है, और इसी को ये मानसिक परिचय कहा जाता है। ऐसे परिचय ये याचना परिचय में गिने जाते हैं। और इसी तरीके के और भी आगे परिचय हैं। अलाभ परिचय। अलाभ का मतलब भोजन के लिए गए, लाभ ही नहीं हुआ। एक तो अंतराय हो जाना अलग होता है, और अलाभ होने का मतलब है कि भोजन से पहले ही कुछ ना कुछ विघ्न आ जाना। चर्या के लिए निकले थे, रास्ते में कोई शव मिल गया, कोई पक्षी मरा हुआ मिल गया, कोई जानवर मरा हुआ मिल गया, कोई चूहे बिल्ली मरे हुए मिल गए, ऐसा कई बार हो जाता है, और वापस लौट करके आ जाते हैं। इसे बोलते हैं अलाभ परिचय। सुन रहे हो? होता रहता है, ये कई बार होता है। जो लोग दूर दूर तक अपने घरों में ले जाते हैं, सड़कों से होकर के ले जाते हैं, गलियों से होकर के ले जाते हैं, वो हमेशा ध्यान रखें, मंदिर में अगर आप आए हो तो उसी रास्ते से आओ। महाराज को पड़गाहन करने के लिए जिस रास्ते से आपको ले जाना है, पहले देख करके आओ। और देख करके आने के बावजूद भी ऐसा हो जाता है कि आप जिस समय पर देख कर आए उस समय कुछ नहीं था, और जब तक गए तब तक किसी ने कुछ पटक दिया। दुकानें खुलने का वही टाइम होता है, 10 बजे का टाइम। किसी की दुकान में चूहा फंस गया था, उसने उठा करके उसी समय पर बाहर फेंक दिया। वही टाइम दुकानें खुलने का टाइम होता है। सारे मार्केट 10 ही बजे खुलते हैं, 10 ही बजे हमको निकलना होता है। समझ आ रहा है? तो उस समय पर ये सावधानियां होनी चाहिए कि अगर आप कहीं ऐसे स्थान से गुजर रहे हो जो आपको पता नहीं है, तो उस स्थान से ना गुजरो। अगर गुजरना है तो अपने पास में 1-2 लोग सिविल ड्रेस में ऐसे होने चाहिए, जो साथ में कोई ऐसा अखबार या ऐसी कोई कपड़ा अपड़ा अपने साथ में लेकर के चलें। अगर अचानक से कुछ दिखाई दे तो उसको ढक दें। ये कुछ तरीके हो सकते हैं कि आप उस अलाभ को बचा सकते हो। लेकिन कितना भी कुछ होगा, अगर मुनि महाराज के कर्म का फल होगा, मुनि महाराज के कर्म का उदय होगा, तो आपकी कोई बुद्धि चलेगी नहीं। मैं कितना ही कुछ आपको बताऊं, और वो समय पर हो जाता है। समझ आ रहा है? ऐसे परिचय को क्या बोलते हैं? अलाभ परिचय। क्या देखो कितना अच्छा छंद है। एक बार भोजन की बिरियां मौन साध बसती में आवे, जो नहीं बने जोग भिक्षा विधि, तो महंत मन खेद न लावे। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते, तब तप विशद भावना भावे। यो अलाभ की परम परीश है, सहे साधु सोई शिव पावे। सहे साधु सोई शिव पावे। और इसी तरह की एक परिचय होती है रोग परिचय। क्या होती है? रोग। मुनि महाराज को भी रोग हो सकते हैं, होते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, और उनके रोगों का कोई तरह का कोई इलाज नहीं भी होता है, तो भी वह समभावों से उस रोग की वेदना को सहन करते हैं। और वह रोग किसी भी तरह की प्रकृति के कुपित होने से हो सकते हैं। वात से भी उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, कफ से भी उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, और पित्त से भी उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। रोग 3 ही तरीके के होते हैं। देखो क्या लिखा है। वात पित्त कफ शोणित चारों, ये जब घटे बढ़े तन माही। रोग संयोग सोग तन उपजत, जगत जीव कायर हो जाही। ऐसी व्याधि वेदना दारुण, सहे शूर उपचार न चाहे। आत्मलीन देह सो विरकत, जैन जति जिन नेम निभाए। जैन जति जिन नेम निभाए। क्या बोलते हैं? जैन जति। ये जति भी बहुत जगह चलते हैं।
जति की नशिया, जति की नशिया, जति जति। ये जो मैं हरियाणा में था रोहतक इत्यादि की तरफ, तो जति जति बहुत चलता था। समझ आ रहा है? जति माने क्या होता है? यति। जहां पर किसी यति ने कोई समाधि ली हो, उसका कोई स्थान बना हो, उसको बोलते हैं यति की नशिया, जति की नशिया। और ऐसे जैन यति जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए इन नियमों को निभाएं, इनका निर्वाह करें, ऐसे यति जब उनके लिए किसी भी तरह के रोग हो जाते हैं तो वह कभी भी उपचार नहीं चाहते और वह उस रोग को सहन करते हुए भी अपना मन अपनी आत्मा में ही लगाते हैं, रोगों में नहीं लगाते। कैसे लग पाएगा? सुन रहे हो? मन को शरीर में नहीं लगाना, मन को कहां लगाना? आत्मा में लगाना। अगर शिक्षा होगी, पाठ पढ़ा होगा, तो कभी ना कभी आपको इस तरीके का प्रयोग करने का भाव आएगा। लेकिन अगर आपको शिक्षा नहीं है, पाठ नहीं पढ़ा, तो कैसे करोगे? रोगों की वेदना में मन लगाना मतलब आर्त ध्यान करना, और उसी मन को अपनी आत्मा में लगाना, धर्म में लगाना। शरीर में जो हो रहा है उसे होने देना मतलब धर्म ध्यान करना, आत्मा में लीन होना। कष्ट के समय पर जो धर्म किया जाता है, कष्ट के समय पर जो आत्मा में मन को लगाया जाता है, वस्तुतः वही तो धर्म है, बाकी तो और क्या धर्म है? आप पूछते हो मुनि महाराज क्या करते हैं? ये सब करते हैं। किसमें मन लगाते हैं? तो मन लगाने के लिए क्या बाहर की चीजें होती हैं? भीतर कुछ है नहीं क्या मन लगाने को? अगर मन लगाने को भीतर कुछ नहीं होगा तो वो मुनि महाराज ही नहीं कहलाएंगे। भीतर ही तो वो चेतना है, भीतर ही तो वह आत्मा है, भीतर ही तो वह सुख की संपदा है, जहां पर मुनि महाराज मन लगाते हैं। और उसी में मन जब लग जाता है तो बाहर की वेदनाएं सब छूट जाती हैं, सब भूल जाते हैं। और जब मन उसमें लग जाता है तो अपने आप मन की शांति, मन के द्वारा होने वाली कर्म की निर्जरा, ये सब संभव होती है। ये ही धर्म ध्यान कहलाता है। ये कोई शुक्ल ध्यान नहीं है, ये सब धर्म ध्यान की चर्चाएं हैं। क्योंकि शुक्ल ध्यान से तो केवल ज्ञान हो जाता है, अभी केवल ज्ञान नहीं हो रहा मुनि महाराज को। धर्म ध्यान है, ये उत्कृष्ट क्वालिटी के धर्म ध्यान है। आप किसी भी परिस्थिति में जब आप तड़पते हो, रोते हो, उस परिस्थिति को आप कभी साक्षात ज्ञाता दृष्टा बनकर के भी देखने की कोशिश करोगे तो भी आपको कभी कभी अच्छा लग सकता है, लगना चाहिए। समझ आ रहा है? मुझे जब मलेरिया आता था, ऐसी आदत सी पड़ गई थी कि मुझे पता होता था कि उस मलेरिया एक दिन बाद आता था, एक दिन छोड़ के आता था वो बुखार। समझ आ रहा है? एक ऐसा बुखार होता है, आप लोग तो सब झेले हो गए, आप लोग कभी नहीं कुछ होता क्या है? होता है, एक दिन छोड़ के आता है वो, ऐसे राइट टाइम पर आता था। अगर उसको 3 बजे आना है दोपहर में तो 3 ही बजे आता था। रात के 12 बजे उतरना है तो रात के 12 ही बजे उतरेगा, उससे पहले कुछ भी कर लो। इतना अभ्यास सा होने लग गया था कई सालों में बुखार आते आते कि फिर थोड़ा सा उससे मैं थोड़ा सा मजा भी लेने लग गया था, उसमें थोड़ा सा अपनी मानसिकता भी लगाने लग गया था। कैसे? जैसे ही वो बुखार आने को होता था तो शरीर में अलग तरीके का एक दौर सा पड़ता था, कंपन से आते हैं। समझ आ रहा है? बस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आने का टाइम होता था उसका। बिल्कुल अगर वो 3 बजे पर आना है तो 2:30 बजे से उसकी रिएक्शन शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। और मैं बैठ गया, देख रहा हूं, आज मैं लेटूंगा नहीं, देखता हूं आज इस बुखार को, बैठे बैठे देखूंगा, आने दो, आने दो, आने दो। और 2:30 बजे से वो शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया, और 3 बजे तक वो पूरी अपने चरम पर पहुंच जाता है। समझ आ रहा है? और फिर मैं क्या लेटूंगा, वो खुद ही गिरा देता है। समझ आ रहा है क्या होता है? अगर आप उसको किसी भी चीज को देखने की भी थोड़ी कोशिश कर रहे हो, समझने की भी कोशिश कर रहे हो, तो भी आप अपने आप को उससे अलग कर रहे हो, आप अपने आप को उससे डिटैच कर रहे हो। यही धर्म ध्यान है। और उसके बाद भी अगर वो आ भी गया है, अगर आपका होश है, तो आप अपने आप को बिल्कुल समभाव में डाले हुए भी अपने भीतर शांत रह सकते हो। ऊपर लोग कितना भी कुछ देखें, 100 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। कोई गर्म ठंडी पट्टी लगा रहा है, कोई बकरी का दूध लगा रहा है। समझ आ रहा है? ये भी एक उपचार करने का तरीका होता है। जब बुखार आए
तो क्या करना होता है जानते हो? हाँ, बकरी का दूध कभी मिले तो बकरी के दूध को आप अपने हाथ की हथेलियों और पैरों के तलवों पर लगाना और उसको इस तरीके से बाहर एक रुई के फावे से उसको बाहर निकालना, तो वो बुखार माथे पर भी लगाना और जहां जहां आपको जलन सी महसूस हो आप उसको पूरे शरीर में लगा सकते हो। उससे आपका टेम्परेचर उस समय पर जरूर डाउन हो जाएगा, अगर आप उसको डाउन करना चाह रहे हो। केवल ठंडे पानी से कभी कंट्रोल नहीं होता, तो वह बकरी के दूध से होता है। और अगर उससे भी ना हो तो एक कांसे का बर्तन अगर आपको कहीं मिल जाए, समझ आ रहा? ये भी जानकारियां रखो, काम आएंगी। केवल डॉक्टरों के इंजेक्शन ही काम नहीं आते हैं। और ये ध्यान रखना, कई बार कई लोग ऐसी बीमारियों में डॉक्टरों के इंजेक्शनों के कारण भी मरते हैं और अनेक लोग मरे हैं, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि हम डॉक्टरों पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है? मैंने देखा है, अनुभव किया है। वह कांसे की कोई भी बर्तन हो उससे बुखार को उतारना चाहिए, उसको तलवे पर घिसना चाहिए और उस कांसे के बर्तन पर आप घी भी मल सकते हैं और उन दोनों को भी मिलकर के आप तलवे पर घिस सकते हैं और उससे भी वह बुखार धीरे धीरे उतरता है। कभी भी जब बुखार का वेग हो, बुखार अपने आप में एक वेग के साथ आता है, एक टाइम तक उसके अंदर वेग रहता है। जब उस बुखार का वेग हो तब उस समय पर ना तो कोई इंजेक्शन लगवाना चाहिए और ना कोई इस तरीके की दवाई खानी चाहिए जो एकदम से उसके वेग को कंट्रोल कर दे। कंट्रोल हो जाएगा लेकिन उसके बाद में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। एक व्यक्ति था, मुझे सागर भाग्योदय में बहुत बुखार आता था, पूरे चतुर्मास भर बुखार में पड़ा रहा मैं, पहला चतुर्मास था। उसने मेरी बहुत सेवा की और जब किसी तरीके से कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, आयुर्वेद का इधर का उधर का, तो वो एक बार अपने एक डॉक्टर को लेकर के आया जो उसका विश्वस्त डॉक्टर था और उसने लाकर के देखा तो उस डॉक्टर ने आकर के मेरी नब्ज पकड़ी और नब्ज पकड़ते ही वो मुझसे पूछता है, महाराज आप कहाँ के जन्मे हुए हो, आप अपना जन्म स्थान बताओ। मैंने कहा भाई इस मलेरिया का बुखार का जन्म स्थान से क्या लेना देना है? नहीं महाराज आप बताओ। मैंने कहा अब बताना तो पड़ेगा ही। यूपी बोल दिया। अब जब जैसे ही उसने सुना यूपी तो उसके दिमाग में कौन था, महाराज यूपी तो बहुत जगह है, थोड़ी सी डायरेक्शन भी बताओ, किधर साइड? तो उसको बताई आगरा साइड, मैनपुरी साइड। और जब उसने सुना तो उसका सीधा एक ही जवाब था कि महाराज इतने दिनों से जो आपको बुखार आ रहा है, आप जो दवाई ले रहे हो, जो आयुर्वेद की जो आप ये भस्म वगैरह ले रहे हो, इसी के कारण से ही बुखार आ रहा है। भाई ये कैसे? बोले उधर के लोगों की प्रकृति गर्म होती है और ये जो दवाई दी जा रही है ये इतनी गर्म है कि आपको बुखार ला रही है। सुन रहे हो? और उसने वो दवाई बंद कर दी और अपनी उसने एक खुराक दी और एक खुराक देने के बाद में दूसरे दिन से वो बुखार टूट गया और फिर वो बुखार मलेरिया जो चल रहा था महीनों से वो टूट गया। ऐसे ऐसे भी वैद्य होते हैं, समझ आ रहा? अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इतना कुशल वैद्य जो मेरे लिए ठीक कर दिया और जो व्यक्ति मेरे पास लेकर के आया था, मैं आपको बता रहा हूं, आप सोचो देखो क्या क्या होता है कर्म के उदय में। एक बार उसको बुखार आया, उस व्यक्ति को बुखार आया। सागर की कहानी है ये, सागर का व्यक्ति है, जो भी लोग सुन रहे होंगे सागर के उस व्यक्ति को जानते हैं। उसको बुखार आया और उसको बुखार आने के बाद उसका विश्वस्त डॉक्टर था वो उसी के पास गया। उसने जो उसको दवाई दी, उसने वो दवाई ली और उसको वो दवाई रिएक्शन कर गई। ऐसी रिएक्शन की वो दवाई उसको कि वो भीतर से विक्षिप्त हो गया, पागल सा हो गया, आत्महत्या करने का मन बनाने लगा कुछ दिनों में। जब आया उसको समझाया, लेकिन उसके अंदर भीतर से इतनी गर्मी आ गई, ऐसे दौरे पड़ने लगे उसको कि वो अपने आप को रोक नहीं सका और फिर पता पड़ा कि उसने 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद उसने आत्महत्या आखिर कर ही ली। सुन रहे हो? मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन बीमारियों से, इस तरह के उपचारों से भी बहुत घटनाएं घटती हैं और इस तरह के उपचारों से आप लोगों के सामने भी घटनाएं घट जाती हैं। आप कुछ नहीं कर पाते हो, आपके पेशेंट आपके सामने सामने चले जाते हैं, लेकिन आप किसी पर क्लेम नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है।
इसको कोई नहीं समझ रहा है। कोरोना में भी ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं है, इसका कोई परसेंटेज नहीं नापा जा रहा है जो आप लोग कर रहे हो। अगर मैं कुछ कहूंगा तो अभी आंदोलन हो जाएगा। बाबा रामदेव ने कहा था, उसके पीछे बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था, समझ आ रहा है। लेकिन आप लोग समझने की चेष्टा नहीं करते हो। कुछ है ऐसा गलत जो आपके साथ होता है और आप उसे देखते हो, लेकिन किसी के लिए कुछ कह नहीं पाते हो। ये सोचने की जरूरत है। अगर हम इस तरीके के उपचारों में थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य के साथ उपचार करें तो आप कई बार अपनी जान बचा सकते हो। और कई बार जब वो ऐसा लगने लग जाता है कि अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब जाकर के हमें इस तरीके के कोई इलाज करना चाहिए जिसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन ना हो। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बीमारियों में घबराते हो और इस तरीके के इलाज करते हो तो कई बार वो बीमारियां रुक तो जाती हैं, लेकिन एक नई बड़ी बीमारियां लेकर के सामने आ जाती हैं। इसको भी महसूस करना। ये सब क्या है? थोड़ी देर के लिए रोग परिचय को सहन करने की आदत अगर आपके अंदर आएगी तो आप इस तरीके के कष्टों को भी सहन करेंगे। मुनि महाराज के कष्ट तो पूरे ही नहीं हो रहे हैं भाई, 3 दिन हो गए। क्या करूं? चिंता तो नहीं करूं? कोई आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? सब धर्म ध्यान ही चल रहा है ना। जब धर्म ध्यान ही चल रहा है तो फिर धर्म ध्यान लंबे समय तक करते रहने में कोई दिक्कत नहीं है। शायद यही संस्कार हमारे ऊपर कुछ अच्छे पड़ जाएं तो हमें कुछ अपनी विपरीत परिस्थितियों से जूझने का कोई हमें साहस मिल जाए। ऐसे मुनि महाराज के लिए याद करते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। जय पारस जय पारस जय पारस बोल, जय पारस जय पारस बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। हर आदमी का जीवन देखा जाए तो एक बेहोशी के साथ चलता, और वह होश तब तक नहीं आता जब तक कि हमें किसी ऐसी ही अदृश्य जो इनविजिबल चीजें हैं उन पर हमारा विश्वास नहीं बनता। जब तक हमारा विश्वास देखने वाली चीजों पर रहता है तब तक हम भौतिकवादी कहलाते हैं, जिससे हम कहते हैं हम अपने आप को हमेशा भौतिक पदार्थों से मैटर से जोड़ के रखते हैं तो हम मेटलिस्टिक कहलाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़ों से भी जोड़ते हैं जो हमारे भीतर से हमें कभी कभार महसूस होती हैं और उन चीज़ों के माध्यम से हम थोड़ा सा भौतिकता से भी अपने आप को बचा पाते हैं तो हम अध्यात्मवादी कहलाते हैं। इसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये दोनों का ही समायोजन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अध्यात्मवाद का अगर समायोजन भौतिकवाद के साथ में नहीं होता है तो वह भौतिकता हमारे जीवन को अंततः दुख ही देगी और उस जीवन से हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो केवल खाने पीने मौज उड़ाने और अपना निर्वाह कर लेना या अपने परिवार का निर्वाह कर लेने मात्र के उद्देश्य से नहीं मिलता। ये निर्वाह तो हर कोई कर लेता है। निर्वाह की प्रक्रिया तो एक
अपने आप चलने वाली और हमारे संस्कारों के कारण से आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। और निर्वाह करने की कला तो आप देखेंगे कि वो केवल न मनुष्यों में होती है, वह पशुओं और पक्षियों में भी होती है। जीवन का निर्वाह करना सभी जानते हैं, पक्षी भी जानते हैं, पशु भी जानते हैं कि जीवन का निर्वाह कैसे किया जाता है। अपने लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, हमारे जो घर के परिवार के लोग हैं उनके लिए भी क्या आवश्यक चीजें हैं, ये सभी जानकारियां पशुओं को भी होती हैं, पक्षियों को भी होती हैं। निर्वाह जीवन का वो भी करते हैं। जीवन में केवल निर्वाह करना महत्वपूर्ण नहीं होता, और अगर हम केवल अपना विजन, अपनी लाइफ को जीने का सिर्फ इस रूप में रखते हैं कि हम केवल जीवन का निर्वाह करें, तो हम समझेंगे कि आप जीवन जीने के बाद भी, जीवन में कितनी भी सफलताएं अर्जित करने के बावजूद भी, योर लाइफ इज फेल्योर, आप असफल हैं। जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हम अपने परिवार को अच्छा चला रहे हैं। जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि हमने अपने आप को बहुत निश्चिंत बना रखा है कि हमें अब जीवन में कुछ करने की इच्छा नहीं है, हमारे पास में सब कुछ है। जीवन की आवश्यकताएं कुछ और होती हैं। अगर हमें इस मनुष्य जीवन में कुछ कलाएं सीखनी है, कुछ हमें अपनी आत्मा, अपने आप को नर से नारायण बनाने की कुछ भावनाएं, कुछ कलाएं सीखनी है, तो हमें कुछ और भी सीखना पड़ता है। जीवन में जीवन का निर्वाह नहीं किया जाता, जीवन का निर्माण किया जाता है। निर्वाह सब कोई कर लेता है, लेकिन निर्माण बहुत कम लोग कर पाते हैं। जीवन का निर्माण करना, निर्माण जानते हैं? निर्वाह करने का मतलब है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उन्हें जीने के लिए मजबूर हैं, और हम जैसे भी हैं उन परिस्थितियों को ढो रहे हैं। जब हम परिस्थितियों को ढोते हैं तो हम होश में नहीं होते, हम बेहोश होकर के ही ढोते हैं। ये बेहोशी का जीवन होता है, जब हमें पता नहीं होता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम कई तरह की बेहोशियों में जीते हैं। हम देखते हैं जब हम मंदिर में बैठे हों तो लोग, मान लो अगर हम मंदिर में किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां लोगों का आना जाना निरंतर रहता है, अगर हम मंदिर में परिक्रमा के पास में बैठ जाएं तो लोग उसी धुन से आते हैं, और उन्हें सामने से भी अगर दिखाई दे रहा हो कि यहां पर कोई बैठा हो सकता है तो वो देखेंगे नहीं। उन्हें सिर्फ आना है, एक धुन से उन्हें जिस तरफ जाना है, और जब जाकर के जब अचानक से देखेंगे कि यहां कोई बैठा है तो वो टकरा जाएंगे, तब सोचेंगे कि यहां कोई बैठा है, तब वो रुकेंगे। आसपास की चीजों को देखना, आसपास की परिस्थितियों का ज्ञान होना, और हर एक स्थिति और परिस्थिति पर हमें सजग होना, ये बताता है कि हम अपने आप में भीतर से होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मान के चलो यहां प्रवचन चल रहा है, कई लोग होते हैं जो अपनी धुन में आते हैं और सामने ही आकर के दर्शन करेंगे, सामने से ही गुजरेंगे, सामने ही अर्घ चढ़ाएंगे। हमें लगता है कि वो होश में नहीं होते हैं। एक होशपूर्ण जीवन हमें बताता है, संभालता है कि हमें कहां से गुजरना है, सामने भी देख करके चलें। और हमेशा ये कहा गया है कि केवल अपनी धुन में इतने ना रहें कि आप बिल्कुल मुनि महाराज की तरह नीचे देख करके ही चलते रहें। और मुनि महाराज भी अगर नीचे देख के चलते हैं तो वो भी ध्यान रखते हैं सामने क्या है। नीचे देख के चलना अच्छी बात है, 4 हाथ भूमि को देख करके चलने को कहा गया है, एकदम से गर्दन नीचे करके चलने को नहीं कहा गया है। जब आप 4 हाथ देखेंगे तो आगे 4 हाथ फिर दिखाई देगा, आपको आगे भी पता पड़ेगा कि आगे क्या आने वाला है। ये जीवन में होशपूर्ण जीने के हमें तरीके हमें तीर्थंकरों ने समझाए, और इसी तरह का होश अगर हमारे जीवन में बना रहता है तो हम बेहोशी के जीवन से अपने आप को बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि भगवान तीर्थंकर पारसनाथ की यह जो कथा चल रही है, इस कथा में भगवान पारसनाथ के जीवन का पूर्व भव जो आनंद महाराजा के रूप में, मुनिराज के रूप में चल रहा है, वो आनंद मुनि महाराज अपने जीवन में और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को भीतर से सिर्फ जागृत बनाए हुए हैं।
भीतर से एक होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं। जब भीतर से हम होश में होते हैं तो बाहर से कुछ भी हो हम उसके प्रति बिल्कुल ही अनअवेयर होते हैं, हमें उससे कोई लेना नहीं होता, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं होता। और यही वजह होती है कि हम बहुत सारी चीजें बाहर की अवॉइड करके भी अपना जीवन जी पाते हैं, और इसी कारण से हम बड़े बड़े कष्टों को भी सहन कर पाते हैं। ये जीवन जीने की हमें कला इन 22 परिसरों के माध्यम से सिखाई जाती है, 22 परिसरों के माध्यम से बताई जा रही है। हम कितने अवेयर हो सकते हैं, हम कितना अच्छा जीवन जी सकते हैं, हम कितने होशपूर्ण ढंग से जीवन जी सकते हैं, ये हम इनसे कंपेयर करके समझ सकते हैं। यह आनंद मुनि महाराज जो अनेक तरह के परिचय सहन कर रहे हैं, आप पिछले कई दिनों से इन परिचयों का वर्णन सुन रहे हैं। क्षुत, पिपासा, जरा, अनेक तरीके के ये रोग, और इन सबको दूर करने के लिए इन परिचयों को सहन करना, जो 22 परिचयों के रूप में हमारे सामने हैं, और उनमें से आप काफी कुछ सुन चुके हैं। आगे की ये कथा अभी कुछ और परिचयों, उन्हीं कष्टों को सहन करने के लिए ही हमें कुछ और ज्ञान देने वाली है। हम देखते हैं कि इन कष्टों के सहन करने से, इनका ज्ञान लेने से हमारे अंदर किस तरह से वो ज्ञान आ सकता है कि अगर ये कष्ट कभी हमारे ऊपर हो तो इन्हें हम भी सहन कर सकें। उन्हीं आनंद मुनि महाराज के पास में चलते हैं, जो पारसनाथ भगवान की ही आत्मा है, और उन्हीं पारसनाथ भगवान के अंदर जो ये मंगलमय भाव आनंद मुनि महाराज की आत्मा की पर्याय के साथ बन रहा है, वही मंगलता उन्हें तीर्थंकर के रूप में आगे जन्म में ले जाने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। आगे की परिचय है तृण स्पर्श परिचय, इसको बोलते हैं। पेज नंबर 32। सूखे तृण अरु तीखण कांटे, कठिन कांकरी पाय विदारे, रजुड़ आय परै लोचन में, पीर फांस तन पीर विदारे, तापर पर सहाय नहीं वांछत, अपने कर सो काढ़ न डारे, यो तृण परश परिशह विजयी, ते गुरु भव भव शरण हमारे, ते गुरु भव भव शरण हमारे, ते गुरु भव भव शरण हमारे। देखें, विचार करें, क्या ऐसा भी हो सकता है? सूखे तृण, अनेक तरह के तीक्ष्ण कांटे, और वो कठोर कठोर कांटे अगर पैर में भी लग जाते हो तो ऐसे ऐसे भी संघनन के धारी मुनि महाराज होते हैं कि जो पैरों में कांटे लग जाने के बावजूद भी चलते रहते हैं। पैरों की बीमारियां फट जाएं, पैरों की एड़ियां फट जाएं, पैरों में किसी भी तरह के छाले पड़ जाएं, और फिर भी वह उस परिचय को सहन करते हुए चलते रहते हैं। उनके लिए इस तरह का जो चलने में कष्ट होता है, जो स्पर्श का कष्ट होता है, वह उस स्पर्श के कष्ट को भी जीतते हैं। किसी की सहायता की भी इच्छा नहीं करते कि ये हमारे किसी भी तरह के इन कंकड़ों को, कांटों को निकाल दें, या ये हमारे पैरों में कोई मलहम लगा दें, या हम खुद भी अपने हाथ से निकाल लें, ऐसी भी इच्छा नहीं करते। ऐसे ऐसे भी संगनन होने वाले मुनि महाराज होते हैं। आप समझें कि वह मुनि महाराज जिनके बारे में हम इतना कष्ट देख पा करके भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे सहन करते होंगे, हम उनके प्रति अगर श्रद्धा रखते हैं तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। कष्ट को सहन करना और कष्ट को हमेशा अपने सामने रखते हुए भी उन कष्टों पर ध्यान नहीं देना, किस तरीके का उनके जीवन का वह एक आनंद बन जाता है कि उन्हें लगता है कि इस तरह के कष्टों से भी हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, ये तो शरीर में जा रहा है, शरीर को हो रहा है। आप कई बार सुनते होंगे भेद विज्ञान करो, क्या बोलते हो?
भेद विज्ञान करो। क्या करोगे आप? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान करने से नहीं होता। भेद विज्ञान का जीवन जीने वाले जो मुनि महाराज होते हैं वो हमेशा भेद विज्ञानी ही होते हैं और भेद विज्ञान ही करते रहते हैं। आप करने के लिए कोई बैठ जाओगे किसी स्थान पर, आप भेद विज्ञान करने के लिए कोई भावना करोगे तो आप सिर्फ भावना कर पाओगे। भेद विज्ञान तो तभी होगा जब आप होश पूर्वक जी रहे होगे। ये होशपूर्ण जीवन है। इस जीवन में जब मुनि महाराज इस तरह का अपने अंदर होश बनाए रखते हैं कि हमें शरीर में अपने मन को लगाना नहीं, शरीर मेरा नहीं, और शरीर की ममता को त्याग करके अपने आप को चैतन्यमय महसूस करना, ज्ञान दर्शनमय महसूस करना, अपने मन को हमेशा अपनी आत्मा में लगाना, यह होशपूर्ण जीवन है। ऐसा होशपूर्ण जीवन जब बनेगा तब का आनंद ही कुछ और होगा। अभी तो हम केवल मुनि महाराज की कथा सुन रहे हैं और कथा सुनने में भी हमें आनंद आ रहा है, और ये आनंद अगर हमारा बना रहता है तो कभी ऐसा भी आनंद आ सकता है, हम भावना कर सकते हैं कि हे प्रभु, कभी मैं ऐसे भी मुनि महाराज की पदवी को धारण करूं और ऐसे ही अपनी आत्मा में निमग्न रहूं कि मुझे ये बाहरी कष्ट भी कोई कष्ट ना दिखाई दे और मेरी आत्मा में इतनी शक्ति आ जाए, मुझे ये आत्म शक्ति की प्राप्ति हो जाए। मैं ऐसी पारसनाथ भगवान से निरंतर प्रार्थना करता हूं कि ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो।